हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। देखो, हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। आपको कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, उसका रिलेशन आपको दिया है 1 2 और 2 1। आपको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या है ये? सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सेट को हमने ए लेट कर लिया। कोई भी आप इसको लेट कर लो, ए बी, जो आपका मन करे वो आप उसको लेट कर लो। इसका कोई नाम दे देना सेट का। तो इसके एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 और उसमें आर आपको गिवन है 1 2 2 1। ये आपको क्या है? गिवन है। अब देखना इसमें कैसे करोगे आप। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेते हैं हम? देखो, इसके एलिमेंट क्या है? 1 1 2 3, 1 2 3 है ना इसके एलिमेंट अगर 1 2 3 है तो इट मीन्स आपकी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 सेम ऑर्डर्ड पेयर और सेम एलिमेंट होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपका 1 है ना, तो इसका सेम एलिमेंट क्या होगा? 1 ही होगा ना। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 1 1। इट मीन्स सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए आपके रिलेशन में। अगर है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखना, क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 है? नहीं है ना। तो इट मीन्स क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? इसका रीज़न देंगे, बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि जो आपका आर है इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। सिमेट्रिक के लिए देखना, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होता है भाई? अगर ए बी आपका आर में है तो ए बी का उल्टा क्या होता है भाई? बी ए होता है ना। तो इट मीन्स बी ए भी आपका आर में होना चाहिए। अब आप देखो रिलेशन में, अगर ये ए है और ये बी है, अगर ये ए है अगर ये बी है, इट मीन्स अगर आपका 1 2 दिया हुआ है तो इसका उल्टा क्या होगा? 2 1, है ना। तो 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें दिया हुआ है ना। अगर आपके रिलेशन में ये दिया हुआ तो इट मीन्स क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? हम ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि अगर आपका, यहाँ पर देखना, ट्रांजिटिव के लिए क्या है? अगर आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी, एक मिनट भाई, यस, इसमें क्या है कि अगर आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपका ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। क्या होती है? देखो, अगर ए बी अगर आपके आर में है, बी सी अगर आपके आर में है, तो ए सी भी आपका आर में होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी और ये सी, ये रिलेशन वाले लिए मैंने इसमें जो आपके रिलेशन में दिया था ऑर्डर्ड पेयर, वही ऑर्डर्ड पेयर लेके चले हम। ठीक है, तो इसका ये एलिमेंट मान लिया मैंने ए, ये बी, ये सी। तो ए सी क्या होगा? 1 1 होगा ना। तो 1 1 क्या आपका 1 1 रिलेशन में है? रिलेशन में नहीं है ना आपका 1 1। अगर आपका 1 1 रिलेशन में नहीं है तो इट मीन्स आपका आर ट्रांजिटिव नहीं है, आर ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपको, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाई आर। आर आपको गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विलेंस रिलेशन। इक्विलेंस रिलेशन का मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि क्या होता है। अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, अगर वो तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं तो इट मीन्स ये आपका इक्विलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th था ना, उसका ए और बी पार्ट जो हमने किया था ना, सेम वैसे ही है ये क्वेश्चन, सेम एज इट इज़ वैसा ही है ये क्वेश्चन।
वैसे ही हम इसको करेंगे। अगर आपको वो फर्स्ट का ए और बी पार्ट आपको समझना है तो पहले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है अच्छे से, आप वहाँ से देख लेना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, इसने दिया है कि आपको रिलेशन दी हुई है एक्स वाई की, और इसमें लिखा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि उसके सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं कि लेट रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं। तो एक एलिमेंट लिया हमने, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि वो ए में बिलोंग कर रहा है। तो अब देखना यहाँ पर जो आपका y है ना, इसकी जगह x आ जाएगा। क्यों? सेम नंबर, इसमें सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट होता है तो x लिया है तो x ही आएगा यहाँ भी, y की जगह भी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये क्या है आपके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। इसमें रीज़न दोगे क्यों? क्योंकि एवरी बुक इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, की हर बुक अपने आप से रिलेट करती है। ठीक है, तो इसलिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, जो आपका एक्स एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, आर से। ठीक है, किससे बिलोंग करेगा, आर से। तो इट मीन्स ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं। तो 2 एलिमेंट हमने लेट किए, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब इसमें ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक के लिए क्या लेते थे हम कि अगर हमारा ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा बी ए बी क्या आर में बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ हमने लिखी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में पहले से ही कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आगे देखना, अगर इसके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इट मीन्स वाई एंड एक्स, जो वाई और एक्स हैं उसके भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, इसका भी अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे तो इट मीन्स वाई एक्स क्या होगा हमारा, आर में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। भाई देखना, एक्स वाई भी आर में बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिक होगा। तो आर इज सिमेट्रिक, ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखना, ट्रांजिटिव के लिए क्या लेते हैं हम, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो 3 एलिमेंट लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, कि वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी ए से बिलोंग कर रहे हैं। सेट का नाम क्या है, ए, क्यों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे सेट लिखते हैं तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। ठीक है, अब इसमें 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो कि अगर ए भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है तो बी से भी हमारा आर से बिलोंग होना चाहिए। अगर हमारा ए बी आर से बिलोंग है, बी सी हमारा आर से बिलोंग है, तो तीसरा क्या होता है उसमें, ए सी होता है ना। तो इट मीन्स ए सी भी हमारा किससे बिलोंग होना चाहिए, आर से। तो देखना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसमें रीज़न यही वाला देंगे। ठीक है, तो एक्स एंड वाई तो क्या होगा, इसलिए एक्स और वाई के क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, वाई एंड जेड के भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अगर इसके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इसके भी सेम नंबर है, तो इट मीन्स एक्स और जेड के भी सेम होंगे, है ना। तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसके भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अगर इसके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो क्या होगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, वो किस में बिलोंग करेगा, आर में। अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। और इसलिए क्या होगा, आर हमारा क्या होगा, इक्विलेंस, आर इज एन इक्विलेंस रिलेशन। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, ये क्या होगा, इक्विलेंस रिलेशन। देखना भाई, मैंने बताया था इक्विलेंस रिलेशन, इक्विलेंस रिलेशन क्या होता है कि जिसमें सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो इट मीन्स वो रिलेशन कैसा है हमारा, इक्विलेंस रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।